Hello, very good morning, my dear student. Welcome this video. Subject Hindi, Standard 5th, Lesson 18, न्याय मंत्री। ये स्टोरी है हमारे सम्राट अशोक के न्याय के टाइम की, जो शिशुपाल की बातें, शिशुपाल नामक व्यक्ति का। तो इस स्टोरी को हम पढ़ते। संध्या का समय था, यानी कि शाम का वक्त था, चारों तरफ अंधेरा था। तो दरवाजे पे कोई नॉक करता है, तो शिशुपाल पूछता है, एक ब्राह्मण था, वो पूछता है कौन है। तो वहाँ से दरवाजे एक परदेशी बाहर से आवाज़ आई, रात काटने के लिए, यानी कि रात बिताने के लिए उसे एक थोड़ी सी जगह चाहिए। शिशुपाल ने दरवाज़ा खोला और उसने एक नवयुवक को पाकर मुस्कुराया, बोला, ये मेरा सौभाग्य है कि जब अतिथि के चरण घर पे पड़ते हैं तो पवित्र हो जाते हैं। तो उसने शिशुपाल ने उस नवयुवक को अंदर बुलाया, बिठाया, उसके आदर सत्कार किया। वो उसके शिशुपाल के बेटे का आदर सत्कार देखकर राहगीर नवयुवक बहुत ही मुग्ध हो गया, प्रसन्न हुआ, प्रभावित हो गया। खाना वाना खाकर, भोजन खाकर इन लोग निपटाकर साथ दोनों बातें कर रहे थे। बातें करते करते बहुत सारी बातें हुई। तो उसमें बोले कि आजकल जो देश की अवस्था, जो समय चल रहा है, ठीक नहीं है। न्याय आजकल तो न्याय अन्याय ही होता है, मेरा तो खून खौलता है, ऐसा शिशुपाल ने कहा। परंतु परदेशी इस बात से सहमत नहीं। वो जो नवयुवक था, जो परदेशी उसके घर आया था, वो प्रसन्न नहीं था। वो चिढ़कर बोलता है, दोष निकालना आसान होता है, सुगम होता है, सुगम भी आसान होता है, बट उसे पालन करना बहुत ही कठिन होता है। शिशुपाल ने बोला, उसका हृदय छू गया। शिशुपाल का हृदय छूकर बोला, अवसर मिलेगा तो मैं दिखा दूंगा कि न्याय क्या होता है। नेक्स्ट पेज पे हमें 114 पेज नंबर। बिल्कुल नहीं, कोई अपराधी दंड से बचेगा नहीं। शिशुपाल ऐसा कहता है, जब मुझे वक्त मिलेगा, मुझे अवसर मिलेगा तो मैं न्याय करके दिखा दूंगा, किसी भी दोषी को, अपराधी को दंड से बचने नहीं दूंगा। परदेशी मुस्कुरा कर कहा, बहुत कठिन काम है। उसने बोला, परदेशी बोलता है, बहुत कठिन काम है बड़ा। लेकिन शिशुपाल ब्राह्मण कहता है, कुछ कठिन नहीं है, न्याय का मैं डंका बजा कर दिखा दूंगा, अवसर मिलेगा तो। परदेशी के मुंह पे धीरे मुस्कुराहट आए और इसके बाद दोनों बातें करते हुए सो गए। दूसरे दिन सुबह उठकर शिशुपाल को धन्यवाद देकर वो परदेशी वहाँ से चला गया। कुछ दिनों बाद शिशुपाल के घर कुछ सिपाही उसे ढूंढते ढूंढते वहाँ आए। शिशुपाल सहम गया, करे भाई मेरे घर में सिपाही क्यों आए? लगता है उस परदेशी ने मेरी बुराई सम्राट अशोक से की है, जिसकी शिकायत की कि कुछ सच झूठ करके बोला होगा और इसलिए मुझे पकड़ने आए। दरबार में ऐसा सोचते सोचते शिशुपाल दरबार में पहुंचे। दरबार में पहुंचने पर शिशुपाल का कलेजा अधिक धड़कने, बहुत जोर से उसको घबराहट सी होने लगी। तभी सम्राट अशोक दरबार में पधा और मुस्कुराते बोले, ब्राह्मण देवता, तुम तो मुझे पहचाने। सम्राट अशोक बोलते ब्राह्मण को, तुम तो मुझे पहचान गए होगे कि मैं कौन हूँ, और तुम ही ने कहा था कि अवसर मिलेगा तो मैं अपने न्याय का डंका बजा दूंगा। मैं तुमको ये अवसर देने के लिए तैयार हूँ, मैं तुम्हें अवसर ये देना चाहता हूँ। तो पहले तो शिशुपाल कुछ घबराया, पहले से वो से डर लग रहा था कि क्या करूं क्या नहीं करूं। फिर उन्हें बड़ी शांति से गर्दन उठा करके, यदि सम्राट की यही इच्छा है तो मैं तैयार हूँ। बोलता, अगर सम्राट चाहते ऐसा तो मैं तैयार हूँ। बहुत ठीक है, कल से आप न्याय मंत्री हुए। उन्हें न्याय मंत्री घोषित किया गया और उन्हें बोला कि कल से आप न्याय मंत्री बन गए। सम्राट ने उन्हें अपने हाथ की अंगूठी उतार कर शिशुपाल को पहना दी। यह सम्राट अशोक की राजमुद्रिका है। उन्होंने सम्राट अशोक अपने हाथ से निकाल कर अंगूठी उस शिशुपाल को पहनाकर कहा कि ये मेरी राजमुद्रिका है। तो शिशुपाल को मुद्रिका या अंगूठी देते हुए कहा कि तुम लोग मंत्री तुम्हें घोषित किया था। अब शिशुपाल न्याय मंत्री थे, उन्होंने समुचित व्यवस्था आरंभ कर, उन्होंने न्याय की व्यवस्था की समुचित प्रबंध बहुत अच्छे से उन्होंने प्रबंध किया। बहुत शांति से चारों तरफ थी, किसी प्रकार का कोई भय नहीं था, सब लोग अपने दरवाजा खुले चले जाते थे। सब जगह व्यवस्था की, न्याय मंत्री व्यवस्था की धूम मच रही थी। कुछ ऐसा ही बहुत प्रयत्न करने के बाद तो कम से लगभग 1 महीना बीत चुका था। तो ये रात में पहरेदार की हत्या हो गई। सुबह यह बात चारों ओर फैल गया और सब हैरान हो गए। शिशुपाल की तो नींद ही उड़ गई कि ये क्या हो गया, क्योंकि न्याय मंत्री वो था। बहुत प्रयत्न करने पर भी अपराधी का पता न चला, तो शिशुपाल नहीं चला। फिर शिशुपाल ने ठान लिया कि मैं आपको
ढूंढ कर सब कुछ उसने त्याग के इसमें पीछे लगा। जब उसे अपराधी का पता है तो उसका आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा कि पहरेदार की हत्या के सम्राट उसने सम्राट को, क्योंकि उसे पता चल गया था कि सम्राट ने ही पहरेदार की हत्या को की थी। अपराध को से के लिए अपराधी घोषित करना बहुत कठिन था, लेकिन न्याय मंत्री और दूसरे सम्राट सेवक, परंतु न्याय की दृष्टि से सम्राट जब अपराधी थे तो उन्हें तो साबित करना ही था। अपराधी तो अगले दिन शिशुपाल बहुत शांत थे, उन्होंने अपना कर्तव्य निश्चित कर लिया था। सब काम निपटा कर वो दरबार पहुंचे और सम्राट अशोक सिंहासन पर बैठे थे। आते ही उन्होंने शिशुपाल से अपराधी का पता चला तो फिर उन्होंने न्याय मंत्री ने साहसपूर्वक जी हाँ पता चल गया। तो फिर उन्होंने उपस्थित सभी के सामने न्याय मंत्री कुछ रुके, फिर उच्च अधिकारी को संकेत करते हुए धनवीर गिरफ्तार कर लो आज्ञा देते हुए और सम्राट की ओर संकेत करता हुआ। दरबार में सब लोग निस्तब्ध, यानी कि एकदम सब चुपचाप सन्नाटा जैसा हो गया, खड़े हो गए। सम्राट का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। अभी सिंहासन पे खड़े हो इतना साहस, न्याय मंत्री ने ऐसा भाव प्रकट किया जैसे कुछ सुना नहीं। उन्होंने कुछ सुना नहीं, ऐसा बहुत शांत चित्त होकर उन्होंने ये फैसला लिया। उन्होंने अपने शब्दों को फिर दोहराया, धनवीर देखते नहीं अपराधी को गिरफ्तार कर लो। शिशुपाल फिर कर गिरफ्तारी के लिए बोलते। न्याय मंत्री ने अशोक तुम पहरेदार की हत्या का अपराध का लगाया जाता है, तुम इसका उत्तर देते हो। सम्राट होता वाक्य रह गया, यानी कि क्रोध दबाते हुए चुपचाप शांति से। न्याय मंत्री ने पूछा तुम अपना अपराध स्वीकार करते हो? तो सम्राट कहते हाँ मैंने उस को कर्मचारी को मारा था, वो तो क्योंकि वो बहुत ही उड़न था। तो शिशुपाल कहते अपराधी तो अपराधी होता है, मृत्युदंड तो तुम्हें मिलेगा, न्याय देता। सब जगह सन्नाटा पे, किसी ने भी इस बात की कल्पना नहीं थी कि सम्राट को भी दंडित किया जा सकता है। न्याय मंत्री का न्याय सुनकर सम्राट ने सिर झुकाया और शिशुपाल की परीक्षा लेना चाहते थे। शिशुपाल अपनी परीक्षा में सफल हो गए। सम्राट का हृदय ऐसे व्यक्ति से को पाकर गदगद, ये बहुत खुश हो गए थे कि ऐसा व्यक्ति मुझे मिला। तभी न्याय मंत्री का संकेत कर्मचारी अशोक के सामने सोने की मूर्ति लेकर उपस्थित हुआ। न्याय मंत्री खड़े होकर सजनी यह सच है कि न्याय मंत्री हूँ, यह भी सच है कि अपराधी को दंड मिलना चाहिए, परंतु अपराधी तो अपराधी होता है, स्वयं सम्राट है। शास्त्रों में राजा का स्थान ईश्वर का स्थान दिया गया है, इसलिए उसे ईश्वर ही दंड दे सकता है। तब आज्ञा देते सम्राट ने चेतावनी दे कर दिया और उसने स्थान पे सोने की मूर्ति को फांसी पे लटका दिया गया। न्याय मंत्री का न्याय सुनकर सब लोग शिशुपाल की जय जयकार करने लगे और शिशुपाल ने राजमुद्रा सम्राट अशोक के सामने रखते हुए बोला यह बोझ मुझसे नहीं उठाया जाएगा। तो सम्राट अशोक ने उनके सम्मान भरी दृष्टि से देखते हुए कहा कि ये आपने मेरी आंखें खोल दी, आपका साहस प्रशंसनीय है, यह बोझ आपके अतिरिक्त और कोई नहीं उठा सकता। न्याय मंत्री निरुत्तर हो गए, क्योंकि सम्राट जिस तरह सम्राट का उसने किया कि न्याय करते हुए कि सम्राट को भी उसने नहीं छोड़ा और बिना डर के सम्राट को भी उसने दोषी माना। इससे अशोक बहुत खुश हुए सम्राट, और उसे न्याय मंत्री पे फिर से नियुक्त किया और उसे न्याय मंत्री रहने दिया। ओके, बाय बाय।